वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? यह टैली में एक फीचर्स है जिसकी सहायता से हम बैंक संबंधी एंट्री कर सकते हैं। इस वाउचर का प्रयोग बैंक संबंधी एंट्री के लिए किया जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है SBI बैंक में खाता खोला। ये जो एंट्री है जिसमें हम बैंक में खाता खोल रहे हैं, ये कॉन्ट्रा वाउचर में की जाएगी और इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को हम DR करेंगे क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, और कैश को हम CR करेंगे। तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होगी। अगली एंट्री है बैंक से नकद निकाले। आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है इसलिए हम कैश को DR करेंगे। जब पैसा हमारे पास आता है तो उसको DR करना है, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह की एंट्री बैंक संबंधी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। इसके बाद अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे टैली में। तो इसमें हमें कंपनी बनानी है। कंपनी बनाने के बाद में कुछ एंट्री दे रखी है, जैसे व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, इसकी एंट्री हमें करनी है। ICICI बैंक में खाता खोला 10,000 रुपये से। उसके बाद ICICI बैंक में जमा कराए 2,000 रुपये। देना बैंक में खाता खोला 2,000 रुपये का। देना बैंक में जमा कराए 1,000 रुपये और ICICI बैंक से निकाले 500 रुपये। तो ये एंट्री हमें टैली में करनी है। तो कैसे हम इसको करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने टैली स्टार्ट कर ली है। टैली में इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक कंपनी बनानी है। तो क्रिएट कंपनी से हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम दे दिया मैंने AOC, और यहाँ पे हम इस कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। बाबा एंटर दबा सकते हैं या Ctrl+A दबा सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी कंपनी बन जाएगी। कंपनी बनाने के बाद पहला जो ऑप्शन दे रखा है अकाउंट इन्फो, इसमें हम जाएंगे और इसमें सेकंड ऑप्शन लेजर पे जाएंगे और लेजर हम बनाएंगे। कोई भी एंट्री करनी होती है तो लेजर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमें जो एंट्री हमारे पास है उससे संबंधित लेजर हम बनाएंगे। तो ये लेजर बनेंगे। एक तो बनेगा इसमें कैपिटल अकाउंट, इसके ग्रुप हेड में कैपिटल आएगा। एक बनाएंगे हम ICICI बैंक अकाउंट, ये बैंक में आएगा। और इसके बाद हम बनाएंगे देना बैंक अकाउंट, ये भी बैंक में आएगा। तो बस 3 ही लेजर हमें बनाने की ज़रूरत है। तो लेजर बनाने के बाद में हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर का कैसे हमें यूज़ करना है। तो इस समय पेमेंट वाउचर खुला हुआ है। हमें पहली एंट्री करनी है व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार प्रारंभ करने के लिए यानी बिजनेस स्टार्टेड, इस एंट्री को करने के लिए हम रिसीव वाउचर में जाएंगे। तो रिसीव वाउचर यहाँ पे आप देखेंगे F6 लिखा हुआ है, शॉर्टकट की है। हम इस पर क्लिक कर सकते हैं या F6 हम दबा सकते हैं। तो मैंने F6 प्रेस किया, रिसीव वाउचर आ गया। यहाँ पर CR में मुझे लेना है कैपिटल। अमाउंट दिया हुआ है 7 लाख रुपये। तो 7 लाख रुपये यहाँ पे हम डाल देते हैं और DR कर लेंगे हम यहाँ पे कैश। जो भी चीज़ बिज़नेस में आती है उसको DR करते हैं। कैश आया बिज़नेस में, हमने पैसा लगाया बिज़नेस में, इसलिए कैश को हमने DR किया। अगली एंट्री जो है वो है हमने ICICI बैंक में खाता खोला 10,000 रुपये से। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे दे रखा है, शॉर्टकट की F4 है। तो मैं F4 दबाता हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे CR करना है कैश को, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है बैंक में। तो कैश ले लेते हैं यहाँ पे 10,000 रुपये। यहाँ पर बैंक में खाता खोला और बैंक में पैसे जमा कराए, दोनों की एंट्री सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में मैंने खाता खोला, अगर ये एंट्री होती तब भी तो इस तरह से होगी, और जमा कराए तब भी सेम एंट्री होगी। जमा कराना ही और खाता खुलाना दोनों सेम ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो 10,000 रुपये से हमने खाता खुलाया, या हम कहें कि 10,000 रुपये हमने जमा कराए बैंक में। तो पहली एंट्री इस तरह से होगी बैंक संबंधी। अगली एंट्री जो है वो है ICICI बैंक में 2,000 रुपये जमा कराए। तो ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी क्योंकि बैंक संबंधित है।
तो 2000 रुपये हम ले लेते हैं और ICICI बैंक में हम इसको जमा कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है देना बैंक में खाता खोला 2000 रुपये से। अब सेम चीज़ है लेकिन नाम बदल गया है। तो कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए हम उसको CR कर देंगे और जिस बैंक में जा रहा है उसको DR कर देंगे। पाने वाले को DR करते हैं। तो ये मैंने देना बैंक को DR किया। नेक्स्ट एंट्री है देना बैंक में हमने 1000 रुपये जमा कराए। अब हमने देना बैंक में 1000 रुपये और जमा करा दिए। तो सेम उसी तरह से होगी एंट्री, बस ये अमाउंट चेंज हो जाएगा 1000 रुपये देना बैंक में। तो इस तरह से होगी। नेक्स्ट एंट्री है ICICI बैंक से 500 रुपये निकाले। अब यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पे निकालने की एंट्री है। तो होगी तो कॉन्ट्रा वाउचर में ही, इसी वाउचर में यहीं पे करेंगे, बस CR DR हमारे चेंज हो जाएंगे। तो हमने ICICI बैंक से निकाला है इसलिए ICICI बैंक हमारा CR में आ जाएगा। तो ICICI बैंक हमने लिखेंगे पहले और अमाउंट हमारा कितने 500 रुपये है। तो 500 रुपये हमने लेते हैं यहाँ पर। अब DR हो जाएगा कैश। जो चीज़ बिज़नेस में आती है वो DR करने ये हमें ध्यान रखना है। बिज़नेस में जब भी कैश आएगा तो कैश DR होगा। तो बैंक से निकल के कैश हमारे पास आ गया इसलिए हमने कैश को DR कर लिया और ये हमारी एंट्री हो गई। तो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। तो हमने देखा इस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी है। अब इसको बैलेंस शीट से समझ लेते हैं। ये मैंने बैलेंस शीट ओपन करी, दोबारा देख लेते हैं। बैलेंस शीट देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रिपोर्ट में बैलेंस शीट। यहाँ पर दो साइड दे रखी है बैलेंस शीट की। एक तो लेफ्ट साइड लायबिलिटीज़ है, दूसरी साइड आपकी असेट्स है, यानी आपकी संपत्ति आपके पास टोटल कितने पेमेंट है ये बताएगा। तो मैं असेट्स को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए असेट्स के अंदर दोनों चीज़ बता रहा है, कैश इन हैंड बता रहा है और बैंक का अकाउंट बता रहा है। तो ये बैंक अकाउंट हम देखते हैं, बैंक अकाउंट में ये 14,500 कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने डिटेल किया तो ये बता देगा कि आपके देना बैंक में 3000 रुपये जमा हैं और ICICI में आपके 11,500 हैं। अब मुझे पता करना है 11,500 कैसे हैं। तो मैं एंटर करूँगा तो ये बता देगा अप्रैल के अंदर हमारे 12,000 हमारे पास हमने बैंक में जमा कराए थे और 500 रुपये हमने निकाले हैं। और डिटेल देखनी है तो और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो पूरी डिटेल बता देगा कि सबसे पहले हमने 10,000 रुपये जमा कराए बैंक में, उसके बाद हमने 2,000 रुपये जमा कराए, 12,000 हो गए और उसके बाद हमने 500 रुपये निकाल लिए। तो इस तरह से हमारे पास जो नीचे टोटल जो है वो 11,500 रुपये इस समय कैश के रूप में मौजूद है। तो ये हमारा बैंक में है अमाउंट। तो हम बैक आ जाते हैं इससे। तो ये जो कैपिटल है ये हमारी पूंजी बता रहा है कि हमने बिज़नेस में जो पैसा लगाया था ये उसकी डिटेल बता रहा है कि रिसीव वाउचर की एंट्री हमने बिज़नेस में 7 लाख रुपए लगाए थे। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ हम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो आप देखें स्टेप बाय स्टेप, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा।